हेलो बच्चों, स्वागत है आपका वापस से वाई एकेडमिक इस चैनल पे। पिछले वीडियो में हमने फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल के बारे में पढ़ा था। ठीक है, उसके कुछ कॉन्सेप्ट को समझा था, बेसिक्स के बारे में बताया था। उसके बाद हमने क्या किया बेटा, कुछ क्वेश्चंस किया। तो कल वाला जो था बेटा वो क्वेश्चन ठीक ठाक था। आज हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, आपके सामने ये है, देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए मेजर ब्रेक थ्रू इन द स्टडीज ऑफ सेल। सुनिएगा ध्यान से। ए मेजर ब्रेक थ्रू इन द स्टडीज ऑफ सेल केम विद द डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। दिस इज बिकॉज, ऐसा क्यों हो रहा है ये बताना है। द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज ए मेजर पावरफुल देन द लाइट माइक्रोस्कोप। मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है वो पावरफुल होता है माइक्रोस्कोप से। बताइएगा सही है कि गलत है। ठीक है। दूसरा, देन द लाइट माइक्रोस्कोप एज इट इज ए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच हैज वेवलेंथ मच लॉन्गर देन दैट ऑफ photons. B, the resolving power of the electron microscope is much higher than that of light microscope. The resolving power of the electron microscope is 2000 to 350 nm as compared to 0.1 to 0.2 nanometer for the light microscope. The electron beam can be passed through thick material whereas light microscope requires then selection section. तो पूछा है कि ए ब्रेक थ्रू इन द स्टडीज ऑफ सेल, ठीक है ना, सेल की स्टडीज करने में द डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का क्यों आया, ऐसा रोल क्या है, ठीक है, क्यों है, बिकॉज बिकॉज द रिजॉल्विंग पावर ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। मतलब कि इसका आंसर हुआ बेटा बी। द रिजॉल्विंग पावर ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज मच हायर देन हायर दैट ऑफ द लाइट माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप से क्या है बेटा, ये हायर है, इसीलिए इसीलिए इसका जो आंसर होगा बेटा बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो मैं कह सकता हूं कि फर्स्ट का आंसर हुआ बी। फर्स्ट का आंसर हुआ बी। ठीक है, ये माइक्रोस्कोप पे सवाल है बेटा। ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बेटा हम लोग। दूसरा क्वेश्चन है, ए स्टूडेंट विशेष टू स्टडी द सेल स्ट्रक्चर अंडर ए लाइट माइक्रोस्कोप हैविंग 10x eyepiece and 45x objective. He should illuminate the object by which one of the following colors of light so act to get the best possible resolution. ठीक है ना। एक स्टूडेंट है, उसकी इच्छा है कि वो क्या करेगा, सेल का स्ट्रक्चर का स्टडी करेगा लाइट माइक्रोस्कोप से 10 आई, ठीक है ना, 10x आई पीस से देखेगा वो 10 आई, ठीक है, 10x आई पीस से देखेगा। तो और जो ऑब्जेक्ट है वो 45x पे है। तो ही शुड इल्यूमिनेट द ऑब्जेक्ट बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग कलर्स ऑफ लाइट टू गेट द बेस्ट पॉसिबल रिजोल्यूशन। कौन सा बेटा पॉसिबल रिजोल्यूशन होगा, तो ब्लू नहीं होगा, येलो नहीं होगा, ग्रीन होगा, रेड नहीं होगा। ठीक है, आपको विबग्योर पता होगा, विबग्योर, ठीक है ना। तो उसके आधार पे आइए देखिएगा, तो ग्रीन वाला कलर होगा बेटा, उसे आसानी से विजिबल होगा। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैज हाई रिजोल्यूशन। क्या बोला है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो हाई रिजोल्यूशन है। पावर, दिस इज ड्यू टू, क्यों बेटा इसका पावर अधिक है, ऐसा क्यों है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस, क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस, वेरी लो वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम, इलेक्ट्रॉन बीम, इलेक्ट्रॉन बीम, लो वेवलेंथ ऑफ लाइट सोर्स यूज्ड, हाई न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ ग्लास लेंस यूज्ड। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस नहीं होगा, वेरी लो वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम, हाँ ये हो सकता है। पावर, दिस इज ड्यू टू वेरी लो वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम। इलेक्ट्रॉन बीम पे क्या होगा बेटा, ये सही होगा।
चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन पूछा है, ठीक है ना। तो इज नॉट कनेक्टेड विथ, किससे कनेक्टेड नहीं होता है? न्यूमेरिकल अपर्चर, न्यूमेरिकल अपर्चर, न्यूमेरिकल अपर्चर, फोकल लेंथ ऑब्जेक्ट, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, ट्यूब लेंथ। तो आपको मैं बताऊं बेटा कि ये आप फिजिक्स में भी पढ़े होंगे, बट इधर क्या होगा, न्यूमेरिकल अपर्चर क्या होगा बेटा, नहीं होगा। मतलब कि ये वाला करेक्ट आंसर है, क्योंकि 10x से देखते हैं, 10x होता है और क्या होता है 20x होता है, तो ये क्या होगा, न्यूमेरिकल नहीं होगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, न्यूमेरिकल अपर्चर। तो इसका आंसर हो गया बेटा ए। आइए अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं बेटा, ठीक है। वो नीट 2019 में पूछा गया था, आप देखिएगा। लिखा है द कंसेप्ट ऑफ omnis cellula e cellula regarding cell division was first proposed by, किसने सबसे पहले omnis cellula e cellula को प्रपोज्ड किया था? अरिस्टोटल? नहीं, अरिस्टोटल ने क्या किया था बेटा, अर्लियर क्लासिफिकेशंस को दिया था, अर्लियर क्लासिफिकेशन। और क्या दिया था, और दिया था फादर ऑफ जूलॉजी, जूलॉजी के पापा माने जाते हैं, ठीक है। स्वान नहीं है, स्लाइडन भी नहीं है, बचा कौन, रुडोल्फ विर्चाउ। रुडोल्फ विर्चाउ ने क्या बोला था, एवरी सेल, इन्होंने क्या कहा था बेटा, एवरी सेल इज मेड अप ऑफ प्रिमिटिव सेल, ठीक है ना, प्रिमिटिव सेल से मिलकर के बना होता है, उसे ही कहते हैं ऑमनिज सेलुला ई सेलुला। क्या कहते हैं, ऑमनिज सेलुला और ई सेलुला कहते हैं, ठीक है बेटा। क्या हो जाएगा, ऑमनिज सेलुला और ई सेलुला। 1855 में किसमें दिया था बेटा, 1855 में इन्होंने इसको दिया था, 1855 में दिया गया था, ठीक है ना। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है बेटा, विच इज करेक्ट अबाउट सेल थियरी, विच इज करेक्ट अबाउट सेल थियरी, एक मिनट, करेक्ट अबाउट सेल थियरी इन व्यू ऑफ करेंट स्टेटस ऑफ आवर अबाउट नॉलेज अबाउट सेल स्ट्रक्चर, नॉलेज अबाउट सेल स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो देखिएगा क्वेश्चंस को हम पढ़ते हैं, आप चाहे तो साथ के साथ आप इसे लगा भी सकते हैं। विच इज करेक्ट अबाउट सेल थियरी, कौन सा करेक्ट है सेल थियरी इन व्यू ऑफ करेंट स्टेटस ऑफ आवर नॉलेज अबाउट सेल स्ट्रक्चर। ए, इट नीड्स मॉडिफिकेशन ड्यू टू डिस्कवरी ऑफ सब सेलुलर स्ट्रक्चर लाइक क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। Modified cell theory means that all living beings are composed, all living are composed of a cell capable of reproducing. नहीं, cell theory, cell theory does not hold good because all living being is viruses do not have cellular organization। जी जी, यही तो सही है, क्योंकि जो वायरस होता है बेटा, जो वायरस होता है ना, वो सेल नहीं है। वायरस क्या है, सेल नहीं है, इसलिए इसका आंसर होगा सी, सी होगा। क्या पूछा है कि अपने नॉलेज से बताइए सेल स्ट्रक्चर क्या है। सेल थियरी मीन्स दैट ऑल लिविंग ऑब्जेक्ट कंसिस्ट ऑफ सेल वेदर आर नॉट कैपेबल ऑफ। तो सी वाला बेटा ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही होगा, वायरस क्या है, कोई सेल नहीं होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, पूछा है एंगस्ट्रॉन इज इक्वल टू, ठीक है ना बेटा। जब हम 9th में पढ़ते थे या जब आप 11th में जाएंगे, तो 9th में भी पढ़ाया जाता है बेटा, एक चैप्टर होता है यूनिट एंड मेजरमेंट।
एक चैप्टर होता था पहले, मतलब अभी तो मुझे नहीं पता, लेकिन एनसीईआरटी में पहले दिया था यूनिट एंड मेजरमेंट। क्या दिया था? यूनिट और यूनिट एंड मेजरमेंट दिया होता है। तो उसी में बताया जाता है बेटा कि क्या बताया जाता है कि 1 माइक्रोन इक्वल टू 10⁶ मीटर, 1 एंगस्ट्राम बराबर 10⁻10 मीटर, ऐसा करके बताया जाता था। 1 एंगस्ट्राम बराबर 10⁻10 मीटर। तो उसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। क्या करना है? मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है बेटा, तो क्या होगा? तो एंगस्ट्रान कैसा होता है बेटा? एंगस्ट्रान होता है एसआई यूनिट। ठीक है ना? एंगस्ट्रान कैसा होगा? ये होगा एसआई यूनिट होगा। एंगस्ट्रान इज ए एसआई यूनिट, एसआई यूनिट होगा। और 1 एंगस्ट्राम बराबर कितना होता है? 10⁻10। ठीक है ना? कितना होगा बेटा? 1 × 10⁻10 भी बोल सकते हैं हम लोग। चलिए कुछ भी कर लेते हैं। 1 एंगस्ट्राम बराबर 1 × 10⁻10, 10⁻10 मीटर। तो इसको मिलीमीटर में कैसे करेंगे? किलोमीटर, हेक्टोमीटर, मिलीमीटर, मीटर। क्या लिखते हैं? किलोमीटर, हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, मिलीमीटर, डेकामीटर, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। तो कितने पा रहा है? 1 2 3 4 5, 5 आ रहा है ना? तो क्या होगा बेटा? हम लोग इसमें चाहे तो ऐसे कर सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 0.001 mm, 0.001 mm हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिएगा, कुछ ऐसा मतलब मैथ का होता है बेटा। तो इसका आंसर 0.001 मिलीमीटर। तो इसका आंसर बेटा क्या हो गया? सी हो गया। सॉरी, हाँ, इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया। आप देखेंगे तो जो मैथ होगा बेटा, जिसको मैथ आता होगा, तो किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मिलीमीटर पे एक ऐसा सवाल लगा लेगा। ठीक है ना? तो इसका आंसर सी हो जाएगा। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10th नंबर का क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 10th बोल रहा, ऑर्गेनेल्स कैन बी सेपरेटेड। हाँ, organelles can be separated from cell from cell homogenate through पूछ रहा है। सेपरेट फ्रॉम सेल, होमोजिनेट थ्रू, किससे सेल सेपरेट होता है? सुनिएगा, ऑर्गेनल्स कैन बी सेपरेटेड। मान लीजिए कि कोई एक ऑर्गेनल्स है, इसके अंदर ऑर्गेनल्स है, ठीक है, उसमें से सेपरेट करेंगे होमोजिनेट थ्रू। होमोजिनेट थ्रू से कैसे सेल को सेपरेट करते हैं? क्रोमेटोग्राफी नहीं, क्रोमेटोग्राफी नहीं होगा, एक्सरे डिफ्रेक्शन। एक्सरे डिफ्रेक्शन क्या होता है बेटा? जब हम इसके ऊपर ऐसे लाइट डालते हैं ना, ऐसे, तो क्या होता है? उसका एक्सरे डिफ्रेक्शन हो जाता है। तो इसका आंसर होगा बी। ठीक है, बी इज ए करेक्ट ऑप्शन। बी क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन होगा बेटा। ठीक है ना? बी, एक्सरे डिफ्रेक्शन। आइए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंक्लूजन बॉडीज इज इनकरेक्ट। आइए हम देखते हैं इंक्लूजन बॉडीज इनकरेक्ट वाला क्या बोल रहा है। इंक्लूजन बॉडीज इनकरेक्ट कैसा क्या बोला है बेटा? ठीक है ना? इंक्लूजन बॉडीज, तो हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि इंक्लूजन बॉडीज क्या होता है। ओके ना? आइए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर को ड्रा करते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर को ड्रा कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। चलेगा बेटा? हाँ सर चलेगा, आइएगा।
ठीक है। एक मिनट बेटा। क्या यार। फिर से कुछ करते हैं बेटा, एक मिनट। नहीं, ये तो नहीं सही है। हम क्या करेंगे, इसको ही लेते हैं। यही तो नहीं हो पा रहा है। ठीक है ना। हाँ। तो बैक्टीरिया का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, मैं दिखा रहा हूँ बेटा, आप देखिएगा जरा 2 मिनट के लिए। ठीक है ना। कुछ बैक्टीरिया का ऐसा स्ट्रक्चर होगा बेटा, देखिए। फलाना। ओके। मैं यहाँ नाम लिख रहा हूँ। अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है ना। हाँ, तो देखिएगा। होता क्या है बेटा कि यहाँ पर ये वाला जो है ये, ठीक है, बीच में यहाँ पर, बीच में यहाँ पर बेटा न्यूक्लियाइड प्रेजेंट होता है। ये न्यूक्लियाइड हो गया, राइबोसोम हो गया। और इधर इस वाले एरिया पे देखिएगा बेटा आप लोग। हम्म। तो ये वाला जो एरिया है यहाँ से यहाँ तक ये, हम्म, ठीक है। तो ये फ्लैजला हो गया। दिख नहीं रहा है बेटा, इसको भी अच्छे से बनाते हैं हम लोग। ओके। आइए इसका नाम फटाफट हम लिखते हैं।
ठीक है ना। प्लाज्मिड, नाम लिखे बेटा इसका, आइए इसका नाम लिखते हैं हम लोग। तो सबसे आउटर लेयर पे जो है बेटा, ये सबसे बाहर जो लेयर होता है उसका नाम होता है बेटा ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स के जस्ट अंदर क्या होता है? सेल वॉल। उसके अंदर क्या ऐसा क्या होगा बेटा? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद से क्या होगा? उसके बाद होगा बेटा, देखिएगा, पिलाई, और ये क्या हो गया? फिम्ब्रियाई। फिर फ्लैजिला। फ्लैजिला, ओके ना। फ्लैजिला के बाद से क्रोमैटोफोर। क्रोमैटोफोर only present in only present in साइनोबैक्टीरिया। सिर्फ साइनोबैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। इधर जो है बेटा उसे कहते हैं मीसोसोम। मीजोसोम कहेंगे। ये वाला न्यूक्लियाइड, ये क्या होगा बेटा? प्लाज्मिड। प्लाज्मिड, राइबोसोम, और ये हुआ इंक्लूजन बॉडीज। आइए इसका नंबरिंग करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले नंबर पर, सबसे पहले नंबर पर होगा ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, पिलाई, फिम्ब्रियाई, फ्लैजिला, क्रोमैटोफोर, क्रोमैटोफोर, मीजोसोम, प्लाज्मिड, न्यूक्लियाइड, राइबोसोम, और 12th। 12 प्रकार के क्या होंगे बेटा इनके पास? ऑर्गेनल्स होते हैं बैक्टीरिया के अंदर या प्रोकैरियोटिक्स के अंदर। तो हमारा सवाल क्या पूछा है कि इंक्लूजन बॉडीज, सवाल क्या है बेटा? सवाल ये है, देखिएगा, सवाल पूछा है कि सेलेक्ट द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इंक्लूजन बॉडीज इनकरेक्ट। इसमें से कौन सा इंक्लूजन बॉडीज वाला करेक्ट है? दे आर नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन, दीज आर इन्वॉल्व इन इंजेक्शन ऑफ फूड, दे लाई फ्री इन साइटोप्लाज्म, दीज रिप्रेजेंट रिजर्व मटेरियल इन साइटोप्लाज्म। रिजर्व मटेरियल इन साइटोप्लाज्म। ठीक है ना। आइए एक एक करके हम इसके कैरेक्टर्स को जानते हैं बेटा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्या करेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो है बेटा ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स ना दो टाइप का होता है। ग्लाइकोकैलिक्स कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप का। एक होता है स्लाइम लेयर, एक होगा स्लाइम लेयर, दूसरा होगा कैप्सूल। सिलवाल क्या होता है बेटा? सिलवाल नाग एंड नाम से मिलकर के बना होता है, और इसका काम क्या होता है? प्रिवेंट करना, रिजिडिटी प्रोवाइड करना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। सेल मेम्ब्रेन का काम क्या होता है बेटा? सेल मेम्ब्रेन का काम होता है, बताइए क्या करना? सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, चीजों को सेलेक्ट करके अंदर भेजता है, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन होगा। दूसरा, फ्लैजिला का काम क्या होता है? मूवमेंट एंड लोकोमोशन में हेल्प करना। मूवमेंट एंड लोकोमोशन में, मूवमेंट एंड लोकोमोशन में क्या करना? हेल्प करना। ठीक है ना। तो फ्लैजिला कितने टाइप्स का होता है बेटा? दो टाइप, तीन टाइप का। कौन कौन? बेसल बॉडी, पहला बेसल बॉडी, दूसरा हुक, तीसरा फिलामेंट।
3 टाइप्स का फिलामेंट होता है, सॉरी फ्लैजला होता है। क्रोमेटोफोर क्या होगा बेटा? क्रोमेटोफोर का काम होता है हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना। साइनोबैक्टीरिया में ये क्या करवाता है? फोटोसिंथेसिस करवाता है, मतलब कि फूड प्रिपरेशन में हेल्प करेगा, फूड प्रिपरेशन में हेल्प करेगा। उसके बाद आएंगे बेटा तो हमारा क्या है? मीजोसोम है। बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है? मीजोसोम होता है, और हमारा क्वेश्चंस भी क्या किया? यही पूछा है। तो इन मीजोसोम का काम क्या होता है? मीजोसोम का काम होता है बेटा, सुनिएगा, बैक्टीरिया में सेल डिवीजन कराने में हेल्प करना, सेल डिवीजन करवाने में, रिप्रोडक्शन कराने में, क्या करने में बेटा? रिप्रोडक्शन कराने में, सेल वाल को बनाने में, सेल वाल बनाने में, रेस्पिरेशन करवाने में मीजोसोम क्या करता है बेटा? वर्क करता है। ये इसके सारे के सारे काम है। न्यूक्लियाइड क्या होगा बेटा? न्यूक्लियाइड इज ए जेनेटिक मटेरियल इन बैक्टीरिया, जेनेटिक मटेरियल होगा। राइबोसोम क्या होगा बेटा? प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। क्या करेगा? सिंथेसिस ऑफ सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। इंक्लूजन बॉडीज क्या होगा बेटा? ठीक है, एज ए ग्लाइकोजन क्या करता है? स्टोरेज का काम करता है, स्टोरेज का काम करता है इंक्लूजन बॉडीज। ठीक है, तो ये है बेटा हमारा प्रोकैरियोटिक का स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है? प्रोकैरियोटिक का स्ट्रक्चर है। मैंने आपके सामने सारा नाम लिख दिया, सारा फंक्शन लिख दिया है। क्या किया? सारा फंक्शन हमने क्या किया है? लिख दिया है। आइए वापस से हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्या करेंगे? क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा क्वेश्चंस क्या है। क्वेश्चन है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंक्लूजन बॉडीज। सवाल क्या पूछा है? इंक्लूजन बॉडीज में। तो आप देखेंगे तो इंक्लूजन बॉडीज मैंने आपको कहाँ बताया था? सर आप इंक्लूजन बॉडीज आप सबसे नीचे बताएं। ये वाला इंक्लूजन बॉडीज होता है, काम क्या होता है? स्टोरेज का काम होता है। क्या करता है बेटा? सल ग्रेन्यूल्स को स्टोर करता है। क्या करता है? ग्रेन्यूल स्टोरेज ऑफ, क्या करेगा बेटा? देखिएगा, स्टोरेज ऑफ ग्रेन्यूल्स, स्टोरेज ऑफ ग्रेन्यूल्स। ठीक है, इसका ये काम होता है। हम देखते हैं बेटा क्वेश्चन, प्लीज फोकस करिएगा। क्वेश्चन है बेटा हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंक्लूजन बॉडीज इज इनकरेक्ट। कौन सा इनकरेक्ट है? तो लिखा है दे आर नॉट बाउंडेड बाई एनी मेम्ब्रेन। ये किसी भी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होता। बोलिए है ना बाउंड? अरे देखो ना, बाउंड तो है। These are involved in ingestion of food and particle। नहीं नहीं, they lie free in the cytoplasm। सही है। These represent reserve material cytoplasm। क्या सही है बेटा? हाँ सही है। तो आप खुद सोचो कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा बेटा बी, क्योंकि ये रिजर्व, दिस आर इन्वॉल्व इंजेक्शन ऑफ फूड पार्टिकल। ये फूड पार्टिकल को क्या करता है? इंजेक्शन नहीं करता है। बाकी दे आर मेम्ब्रेन बाउंड होगा, दे आर साइटोप्लाज्म में होगा, रिप्रेजेंट रिजर्व मटेरियल साइटोप्लाज्म। तो बेटा इसका आंसर क्या हो गया? 10th का बी। ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स क्या करता है बेटा? स्टोर करता है। तो 10th का आंसर हो गया बी। बी इसका बेटा आंसर हो गया, ये वाला बी। यही क्या है? इनकरेक्ट है, बाकी क्या है? सही है। बाकी क्या है? सही है। ठीक है ना। चलिए बेटा अब अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग, ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस के साथ। ओके बेटा, थैंक यू।